हम जानते हैं कि रविवार को अव्यक्त वाणी चलती है। तो आज की भी अव्यक्त वाणी है। ये 11 नवंबर 2000 की रिवाइज्ड है। तो 7 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। तो आपको पता है अव्यक्त वाणी एक तो गहरी होती है और उसके अंदर काफी सारे राज होते हैं। और आज की वाणी आपको ऐसा लगेगा जैसे बाबा बड़े प्यार से गोद में बिठाकर और हम बच्चों से, जैसे छोटे बच्चों से बात करी जाती है, उस तरीके से बाबा जैसे हमसे बात कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा। तो आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, सबसे ज्यादा पवित्र, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ऊंच, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। तो जैसे बाप बच्चे को एक निगाह से देखते हैं, जैसे माँ बच्चे को हमेशा देखती है कि वो उसको छोटे ही रूप में देखती रहती है, जितना मर्जी वो बड़ा हो जाए। उसी तरीके से बाबा भी हमें इन चार स्वरूपों से देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। ये तो जब तक ये ड्रामा चलता रहता है, ऊपर से पवित्र आत्माएं आती रहती हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। ये हमारी खास बात है। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। जब हम हैं तो प्रकृति भी पवित्र है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती है। तो क्योंकि हमने जब प्रकृति को ही पवित्र बना दिया, तो ये शरीर भी हमारा, फिर हमें वही पवित्र मिलता है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी सेवा। आज देखिए, प्रकृति भी तमो प्रधान है ना। हर जगह कुछ ना कुछ बाढ़, तूफान, आंधी, भूकंप आता ही रहता है। तो इसको हम पवित्र कर देते हैं। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हैं। जो पहले बाबा ने बोला कि बाबा होलीएस्ट स्वीटेस्ट देख रहे हैं, तो क्या अर्थ है उसका? सिर्फ बोलने की बात नहीं है, तो बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हैं हो, हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। भगवान जब इस धरा पर अपना कर्तव्य करने आए, अपना महान कर्तव्य करने आए, हम उसमें सहयोगी बने। हमने पहचान लिया, भाई कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो, कहीं जागरण हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो, वहां पे जाकर कोई सहयोगी बने तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई अच्छे काम में सहयोगी बने। ये तो जो है सबसे ज्यादा ही पवित्र है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप हाईएस्ट हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। भाई अब दुनिया वालों की तरह हमारी थोड़ी है, जैसे दुनिया वालों की रहती है। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से। अब हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया? हम किसी से मिलते हैं तो हमारी जो एक भावना रहती है वो रहती है, भाई ये भी एक आत्मा है। आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से हम इस तरीके से मिलते हैं। तो हाईएस्ट हो गए, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। कोई ज्योतिष कह देता है भाई आपका भाग्य बहुत ऊंचा है, मनुष्य बहुत खुश होता है। अरे वाह भी देखो, फला व्यक्ति ने बोला, बहुत बड़ा पंडित है वो, उसने बोला तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। तो यहाँ तो स्वयं बाबा कह रहा है। बाबा ने कहा कोई लकीर ज्योतिष ने नहीं करी है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर की, अविनाशी की गारंटी दी कि हमारा जो तकदीर है, हमारा जो लक है, वो आज से लेकर अगले 2500 वर्ष तक खत्म नहीं होगा। उसको ऐसा नहीं कि कभी कोई चीज की कमी पड़ जाए। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और शांति की अनुभूति नहीं होगी। बाबा के उस पर चलते रहो तो कभी भी दुख और शांति की अनुभूति नहीं होगी। ये बाबा ने गारंटी ली है। सदा सुखी रहेंगे। तीन बातें जीवन में चाहिए।
हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी, ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है, पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। जिस समय हमने बाबा को पहचाना कि ये मेरा पिता है, ये वही भगवान है, ये वही प्रभु हैं जिनकी मैंने इतनी आराधना की, तो बस बच्चे बन गए, वर्षा मिल गया। अब क्या है वर्षा, वो भी बताया। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? वही जैसे छोटे बच्चे से पूछते हैं, तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे बन गए हो या बन रहे हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। बच्चा तो पैदा हुआ, बस जी कहते हैं वारिस आ गया। तो इसी तरीके से हम बाबा के घर आए, वारिस आ गए। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा भी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी, रिचेस्ट भी बोला था। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। भाई जब स्वयं बाबा हमारे साथ है, तो फिर तो हम रिचेस्ट ही हो गए। सारी चीजें तो उसने ही देखनी करनी है, हमें किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो हम जो बाबा को याद करते हैं उसमें सच्ची कमाई है, क्योंकि विनाश होगा तो ये सब चीज कोई काम थोड़ी आएगी। ना पैसा काम आएगा, ना संबंध काम आएगा, कुछ भी नहीं काम आएगा। अभी कोरोना हुआ तो कुछ काम नहीं आया, तो हमारा मगर आएगा। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो, हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। बाबा ने बताया कि हम कैसे बने, जो ऊपर बोला ऐसे ऐसे हो, वो बताया कैसे बने। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है। बस इतना ही याद रहे कि मैं कौन हूँ। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। अब बाबा ने जो चारों चीजें बताई, वो अपने आप को देखें हम, कि हम भी अपने आप को वैसे देख रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? अब देखिए बाबा का जवाब। बाबा ने कहा, कौन ज्यादा खुश होता है? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो सामने दादी बैठी होंगी, तो उन्होंने बोला बच्चे, किसी और ने बोला बच्चे। बाप खुश नहीं होता? बाबा ने कहा, क्या बाबा खुश नहीं होता? बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये प्रभु मिलन, ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती है। ये जो जितना भी परमात्मा से हमें वरदान मिलते हैं, वो अभी के हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे है। बाबा ने कहा ये समय ये निकल गया, तो फिर उसके बाद दोबारा कभी भगवान से मिल नहीं पाएंगे, ना ये प्राप्तियां कर पाएंगे। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए हो? यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। बाबा ने कहा आप समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है। दुनिया में सारी आत्माएं अब जैसे त्राही त्राही कर रही हैं। उन्हें लगता है कि भाई कोई हो, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि दुनिया में शांति हो जाए, ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। तो जैसे उनका आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? क्योंकि वो ला तो सकते नहीं, तो उनकी शक्ति और क्षीण होती जाती है। तो लाने वाले तो बाबा ने कहा कौन हो, आप हो। आप हो या कोई है, और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। ये बीड़ा जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने उठाया है। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना, कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? ये जो समय समीप हम संपूर्ण कब तक बनेंगे? वह नजर आती है
पहले आपकी नजरों में आए, पहले तो हमें दिखाई पड़े कि हम संपूर्ण बनने वाले हैं, इस समय तक, इस डेट तक संपूर्ण बन जाएंगे, तब दुनिया को आगे पता पड़ेगा। तो पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। दुनिया वाले कोशिश करते हैं अपने हिसाब से मौज में रहने की, मगर उसके साथ जितना वो मौज में जाते जाते हैं उतना कंफ्यूजन परेशानी भी होती जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, कि हम विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि यही भगवान के असली मैसेंजर है, यही पीस मैसेंजर है। तो कब वो प्रत्यक्ष होंगे? अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। भगवान और कोई भगवान का परिचय देने कोई नया नहीं आएगा, करना ये हमने ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहरा हुआ दिखाई दे, लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जब हम सारे संपूर्ण बन जाएंगे तो विश्व की नजर ऑटोमेटिकली जाएगी कि भाई ये कौन है, किन्होंने इनको ऐसा बनाया, तो वो भगवान को पहचानेंगे। और तो प्रैक्टिकल, अब तो हर एक व्यक्ति प्रैक्टिकल देखना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में इतने सारे बाबा, इतने सारे साधु सन्यासी हैं, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई फ्रॉड निकलता जाता है। तो अब प्रैक्टिकल चाहिए। तो जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि बस झंडा फहरा दिया हो गया, बाबा ने कहा वो वाला नहीं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई, ये गीत है हमारा ही है। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां, पांडव प्रत्यक्ष हो गए। प्रत्यक्ष हो गए माना हम, हमें वो सारे पहचान ले। पहचानेंगे कैसे? जब हमारे अंदर वो सारी शक्तियां होंगी, तब तो पहचानेंगे। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा। बाबा ने कहा कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों भाई, हटाना तो हमें ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो हमें ही करना है ना। पर प्रधान तो आत्मा है, तो आत्मा करेगी, हम करेंगे। तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यही श्रेष्ठ आशय, सब गीत गाएं, वाह, आ गए, आ गए, आ गए, सबके मन में ये गीत निकले। क्योंकि उसके बाद ही फिर समाप्ति होगी। जब ये हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हमसे फिर शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, फिर उसके बाद सारी आत्माएं जाएंगी अपने घर, अब नतमस्तक होंगी बाबा के सामने, और फिर बाबा के सामने हाजिरी लगाकर, जैसे कि उनको सलाम करके, फिर जाएंगी शांति धाम। तो हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? किसी ने बोला सभी संपन्न नहीं बने हैं। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं बने हैं, डेट बताओ ना। तो दादी ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। तो बाबा ने कहा बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। तो अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे। बाबा ने कहा अगर बाबा जो डेट बताएगा, अब हम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय करें कि जो बाबा हमें जो ये बात कह रहा है, हम वो पूरा करके दिखाएंगे। बाकी सारी चीजों को छोड़कर जरूर ये करेंगे।
पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? किसी ने बोला आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो, बाप दादा फिर भी रहम दिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में, क्योंकि आपको जानते हो नवंबर में आए थे बाबा। मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था, माना पीछे जब आए थे तो काम दिया था, कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति में अनुभव में लाओ। जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ कि हम जो भी कार्य करें, ये हो कि ये बाबा करा रहा है, हम उससे मुक्त हो गए, ये बाबा का कार्य है, ये बाबा करा रहा है, बाबा ही कराएगा। तो उस कर्म के परिणाम से मुक्त हो गए तो जीवन मुक्त हो गए। सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरी बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। बाबा ने बताया कोई भी विघ्न, परिस्थितियां ये असर ना डाले। साधन हो, भाई आज मिला नहीं मिला तो भी असर ना डाले। और मैं और मेरा ये भी ना हो। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहने चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया ना, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। क्योंकि कई बार होता है हम निश्चय करते हैं, अब बाबा ने हमारे ऊपर इतनी आश रखी है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, ऐसे सोच के हम करते हैं। मगर कोई इतनी बड़ी बात आ जाती है तो लगता है भाई ये तो बड़ी बात हो गई ना, चलो ये पूरी हो जाए उसके बाद करते हैं। तो उसका देखिए बाबा ने क्या आंसर दिया। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे। कई साधन ऐसे होते हैं बार बार उसमें बुद्धि जाती है, तो कितनी भी आकर्षण करे, सामना करेगी। ये पहले ही बता देते हैं। भाई हम तो युद्ध में तो खड़े ही हैं, हम अर्जुन ही हैं, और एक शिव बाबा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वहां से अटैक तो होगा ही, वो तो होगा। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो कि भाई जो हमारी 100% जो हमने होना है, बाबा ने कहा 100% नहीं हो, केवल 75% हो जाओ। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। पहले तो बाबा ने कहा कि 75% पहुंचो। तो हम भी ये देखें कि आज से ये सारी आकर्षण खत्म करें, तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। फिर हम बाबा के पास चलेंगे। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। बाबा ने कहा दादियों ने कहा है तो दादियों का मानना पड़ेगा। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे। देखिए बाबा को ये आकर्षण है कि हम बच्चे अपना जीवन सुधारें, पावन बने, तो बाबा आकर्षित होके नीचे आएगा। ऐसे ही हम भी अगर बनेंगे तो हमें भी बाबा साक्षात्कार कराएगा, हमारी भी खींच होगी बाबा को। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे समय टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। एवर रेडी का तो मतलब हो गया कि जाने के लिए तैयार। तो अभी तो 75% बोला तो इसलिए बोला रेडी। बाबा के अक्षर देखिए कितने नपे तुले होते हैं। पसंद है ना? या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। तो बाबा ने कहा ये विघ्न तो आएंगे सारे, ऐसे नहीं सोचो कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ। बाबा ने कहा एक घुमाओ टीवी, उसमें सब कैप्चर करो, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना, अच्छी सीन लग रही है। अच्छा,
इन एडवांस मुबारक हो। बाबा ने पहले ही मुबारकबाद दे दिया। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। कई बार ऐसे भाई बहन ये भाषा बोलते हैं कि भाई हमें ही बार बार झुकना पड़ता है, हमें ही मरना पड़ता है, सामने वाला व्यक्ति तो कुछ नहीं करता है। तो बाबा ने कहा मरो या जियो लेकिन बनना है। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। भाई यही सोच के हो जाओ कि चलो भाई बाबा ने बोला है, बाबा के कहे अनुसार हम ये सब त्यागते हैं, हमें फिर नहीं ना किसी पे गुस्सा करना ना कुछ करना है, तो मर जाओ। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो गया। तो हम ये देखें कि हमें कोई, अब हमें पूरी तरीके से मुक्त बनना है, इस समय आ गया है। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोर की बाजी, ये सब समाप्त। कि बाबा इस वजह से नहीं कर पाए, बाबा उस वजह से नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं। हम्म। उड़ती कला की बाजी ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं, अब सबको बाबा के सबके चेहरे, बाबा को सबके चेहरे दिखाई पड़ते हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। बाबा ने कहा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि फलां भाई कैसे करता है, फलां बहन कैसे करती है, उसके अंदर भी ये कमी है। अरे भाई हमें उसको थोड़ी फॉलो करना है, हमें तो ब्रह्मा बाबा को करना है, सी फादर मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भावना रखना कि ये भी कर रहा है अपनी तरफ से, तो हमें दूसरे को नहीं देखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना कि भाई ये तो है ही ऐसा ना, ये तो करेगा ही नहीं, हम अपना करें, ऐसे भी नहीं। भाई ये अपना कर रहा है यथाशक्ति, हमें अपना करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। दूसरे को भी उठाओ, ऐसी हमारी अवस्था हो, हमें देख के दूसरा भी खड़ा हो जाए। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है, और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ रूप से पुरुषार्थ करो, पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे, वह ब्रह्मा बाप समान, जो इसमें जो आगे निकलेगा वो ब्रह्मा बाबा समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। देखिए कैसे बाबा ही हमें अपने, क्या कहते हैं, स्नेह पाक्ष में बांधते जाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो, तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, ये नहीं करना है, ये करना है, बस ऑर्डर करो। उसी तरीके से मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, तो ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। 1 मिनट के लिए हम भी अपने मन को ऑर्डर करके देखें कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ। चलिए, तो सदा लवलीन और लकी आत्माओं को, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि
वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, ये विदेशियों ने उस वक्त एक प्रोग्राम चलाया था, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप सब भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, सबसे पहले भगवान की नजर हम पर पड़ गई। बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। कॉल ऑफ टाइम में था, उसमें आत्माओं दूसरे लोगों को परिचय देना था, उसके लिए कहने बाबा पांचों खंड के हैं, माना पांचों कॉन्टिनेंट के हैं, तो पांचों खंड में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है, इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ता रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद आपकी और ब्राह्मण परिवार की। तो इसलिए कोई भी प्लान हो, जरूर कुछ सेवा का अपनी तरफ से हम प्लान बनाएं। तो बाबा ने कहा आप हिम्मत रखो, बाबा मदद देगा। तो जरूर हम कुछ करें, सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, ये भगवान का, बाबा का कार्य है। वो जब आया तो हम जरूर कुछ करें। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। बस आप तो बाबा की याद में बैठ जाओ, जैसा बाबा जहां बिठाए, जो सेवा कराए वो करते चलो। बस आप बाबा की याद में मस्त रहो और नहीं सोचो। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। अपने आप ही बाबा आपको ऐसी जगह लगा देगा या आप सेवा कर पाओगे बहुत अच्छी। माइक आप और माइट बाप की, तो सहज है ना। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। बस, बस ये सोच लो कि बाबा की याद में बैठे और जहां बाबा बोले आ जाओ। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। तो हमारा चेहरा ही बोलेगा सब कुछ कि इन्हें क्या प्राप्त हुआ है। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक। मैं फलाना हूँ, ये लौकिक। मैं एक आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ। बाबा जहाँ कहेगा वहां हम जाएंगे। और उसके एवज में हम सोचते हैं भाई हम तो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, फला जगह के रहने वाले हैं, तो ये तो लौकिक हो गया। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना, अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना। भाई आप देखिए बाबा के कितने सारे बच्चे हैं, पूरी दुनिया ही है, उसमें से हम कितने, जरा से मुट्ठी भर, जैसे 5 पांडव हैं तो करोड़ों में तो हम भी हो ही गए। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में से कोई निकले ना, अच्छा है। बाप दादा को ग्रुप पसंद है और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। तो वो कोई वीआईपी को लाए होंगे तो वीआईपी खुश हो रहे होंगे। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक को, कि अपना आप कार्य करो, और बालक सो मालिक के करने वाला बाबा है। बाल बालक मास्टर हैं, बच्चे को सदा कहा जाता है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है, कि सफल करो और सफलता पाओ। जो भी हमारे पास है, जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं, चाहे मनसा सेवा, चाहे धन से, चाहे तन से, वो सेवा करें। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता।
इसलिए सच्चे मन से बाबा के सामने जो हमारे सुदामा के चावल है वो रखें बाबा के सामने, सेवा में लगाए माना। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएगी। जो भी है सोचे सेवा में लगाना है, अपने आप सफल होके वापस आएगा वो हजारों गुना में। स्लोगन है परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। बाबा ने कहा उसको समय हुआ है बाबा